हे गाइस, वेलकम टू ई एजुकेशन। हम प्रीवियस पेपर की सॉल्व पेपर एनालिसिस कर रहे थे बिहार पीएससी का। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री और पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेशनल मूवमेंट से जो भी सवाल आया था वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये 65th बीपीएससी का सवाल है, उसमें से हमने सिर्फ नेशनल मूवमेंट पार्ट से क्वेश्चन बनाया है, वही आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है the system under which the peasant himself owned the land and is responsible for payment of land revenue to the government. That process is known as zamindari system, rawatwari system, महलवारी सिस्टम, 10 साला सिस्टम, और नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसके अंडर जो किसान थे वो ज़मीन की खुद मालिक होते थे और उसके लिए उन्हें क्या करता था, रेवेन्यू टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो इस सिस्टम का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जो कि है रावतवारी सिस्टम, ठीक है। और ये जो रावतवारी सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? सर थॉमस मुनरो ने किए थे। और कब किए थे? 1820 में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which revolutionaries were hanged in the काकोरी ट्रेन रबारी केस? तो एक रबारी केस था, ट्रेन रबारी जो था काकोरी रबारी केस। तो उसमें क्या हुआ था, किसको, ऐसे कौन सी क्रांतिकारी थे जिन्हें हैंग किया गया था, जिन्हें फांसी दे दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, आसफाकुल्ला, वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड खुदीराम बोस। एंड ऑप्शन डी है सूर्य सेन एंड उधम सिंह। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो काकोरी ट्रेन रबारी केस था उसमें रामप्रसाद बिस्मिल एंड आसफाकुल्ला को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली काकोरी ट्रेन रबारी केस जो था वो 1925 का एक केस था जो कि लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और ये जो काकोरी रबारी था ये किसने ऑर्गेनाइज किए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, जो कि था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके क्लियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? तो इंडिया फॉर इंडियंस ये बुक जो था ये किसने लिखा था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, MG रानाडे, VD सावरकर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ओके। तो ये जो बुक था ये लिखा गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो चित्तरंजन दास है उन्हें हम देश बंधु नाम से जानते हैं, दैट इज़ फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है, ये उनका टाइटल है। वो बंगाल की एक लीडिंग पॉलिटिशियन थे, एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक्टिविस्ट थे। और एक चीज़ क्या था, उन्होंने स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किए थे। कब किए थे? 1923 में, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर थे स्वराज पार्टी के, हो गया। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो जो सत्यशोधक समाज था ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ओके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो जो सत्यशोधक समाज था ये एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी था। ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र ने इसे फाउंड किए थे। और कब किए थे? 1873 में, ठीक है। और इसका क्या मिशन था? एजुकेशन और सोशल राइट के लिए ये लोग स्ट्रगल करते थे। और किन के लिए? जो कि अंडर प्रिविलेज थे, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स के लिए। इसके अलावा भी ये जो वोमेन या फिर जो दलित थे उनके अपराइजेशन के लिए भी उन्होंने फाइट किए थे।
एंड यहाँ पे और एक फेमस पर्सन आते हैं जो कि थी ज्योतिराव की वाइफ थे, सावित्रीबाई फुले। उन्होंने भी एक वोमेन्स सेक्शन इस्टेब्लिश किए थे जो वोमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमेन बोला गया है, फिर इंडियन वुमेन नहीं बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कस्तूरबा गांधी, मिसेस एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोले हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है मिसेस एनी बेसेंट। ओके, और ये कब इन्होंने प्रिसाइड किए थे, वो था 1917 में कैलकाटा सेशन में। ओके, अगर यहाँ पे बोला जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, इन दैट केस सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश किए थे, वो एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थे। ठीक है, और एक राइटर थे, एजुकेशनलिस्ट थे। ओके, हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें फास्ट कौन थे, फास्ट सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, जो कि थे आचार्य विनोबा भावे। ओके, और इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो आचार्य विनोबा भावे थे वो एक एडवोकेट थे जो कि नॉन वायलेंस के लिए स्ट्रगल किए थे, और वो स्पेसिफिकली वो फेमस किसके लिए है, भूदान मूवमेंट के लिए। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन। तो जो इंडिया हाउस था लंदन में, उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किए थे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, दिस इज रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस एस्टैब्लिश किए थे। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, इनका एक न्यूज़पेपर था जो कि था इंडियन सोशलिस्ट। ओके, ये था इनका सोशियोलॉजिस्ट था। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और उसका एक सबटाइटल भी हुआ करता था जो था एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु लीड द सल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो जो सल्ट सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह भागलपुर में, उसको किसने लीड किया था। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल शरीफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है महादेव लाल शरीफ। ठीक है, और कब हुआ था ये, 1930 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन बिहार 1939। तो जो अंबारी सत्याग्रह था वो किसने लीड किया था। ऑप्शन हमारे पास है राहुल संकृत्यम, यादुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो ये भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल संकीर्तन। ठीक है, और यहाँ पे यार तो दिया हुआ है 1939 पे उन्होंने किया थे। एंड ये कौन थे, ये थे एक फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के जो थे। ठीक है, और उन्होंने इस अंबारी पिजन मूवमेंट में सारण डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु रोट द बुक देशेर कथा? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी में भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मिल गया होगा ऑलरेडी, अक्सर आपको मिल जाता है, ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है हमारे पास शंकर गणेश देओस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निभरण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ए होगा, जो कि है शंकर गणेश देओस्कर, ठीक है। तो शंकर गणेश देओस्कर जो है वो एक हिस्टोरियन थे, एक जर्नलिस्ट थे और एक रिवोल्यूशनरी राइटर थे। तो ये बुक इतना फेमस, इतना पॉपुलर हो गया था उस टाइम कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको बैन करना पड़ा था, ठीक है। और एक्चुअली इस बुक में क्या था, ये सवाल आपको पूछ सकता है कि इस बुक में एक्चुअली था क्या। तो ये स्पेसिफिकली बंगाल की मिट्टी के बारे में लिखा हुआ था। तो कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड लिटरेचर इसमें इंक्लूड था इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़ पेपर इन बिहार? तो जो सर्च लाइट न्यूज़ पेपर था उसका एडिटर कौन था? ऑप्शन ए है अबुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि है मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। तो सर्च लाइट का एडिटर थे मुरली मोहन प्रसाद। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सर्च लाइट के एडिटर्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और थे टी.एस. जॉर्ज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934? तो बिहार समाजवादी पार्टी जो था 1934 में जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो किसने फॉर्म किए थे इसे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है फूलन प्रसाद शर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, फूलन प्रसाद वर्मा ने इसे इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। और इसका फर्स्ट मीटिंग जो था वो पटना में ऑर्गेनाइज हुए थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारत जो नेशनल कांग्रेस थे इसका फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है विलियम एडम्स, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश के अंडर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना चाहिए, कब हुआ था हमारा नेशनल कांग्रेस? 1885 में। कब हुआ था इसका फर्स्ट जब हुआ था तो कितने डेलीगेट थे? टोटल 72 लोग थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? WC बनर्जी, ठीक है। एंड ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और ये जो फाउंड हुआ था तब इसका फर्स्ट जो फाउंडिंग सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ये एक वर्ड्स है जो सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया था कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करूँगा। तो ये बोला गया था। ऑप्शन देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड, दैट वाज अ टाइटल। और उन्होंने क्यों इसको गिव अप किए थे, मतलब विड्रॉ कर दिए थे, उन्होंने इसको वापस कर दिए थे? तो ऑप्शन है ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जो हमारा आईन अमान्य आंदोलन था उसको, उसकी जो सप्रेशन थे, मतलब दमन मनक नीति जो थे वो बहुत पाशविक थे, मतलब बहुत निर्मम थे, इसलिए उन्होंने ये त्याग किया था। या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था इस वजह से, या फिर जालियानवाला बाग ट्रेजेडी की वजह से, या चौरी चौरा इंसिडेंट, और नन ऑफ द अबव और वन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है कि ऑप्शन सी, जालियनवाला ट्रेजेडी के बाद उन्होंने ये विड्रॉ कर दिए, मतलब गिव अप कर दिए थे अपना नाइटहुड टाइटल, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना था। और जालियनवाला मैसेकर कब हुआ था? 1919 में, क्योंकि रविंद्रनाथ जी ने ये बोले थे कि जो ब्रिटिश है वो खुद इतने निर्मम है कि वो किसी को कोई टाइटल लेना, मतलब वो किसी को जज करे, ये क्वालिटी उनमें है ही नहीं, तो फिर ये सरनेम हमें, ये टाइटल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और जालियनवाला कब, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में, ठीक है। और डेट भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, जो कि है 13 अप्रैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश किए थे? एंड देख लेते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था 1905 में, और ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। सो इस सेगमेंट में यही था। 16 क्वेश्चन पूछा गया था 65th BPSC में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आपको कोई भी कमेंट, सजेशन या फिर आपको कैसी वीडियोस चाहिए अपकमिंग, हमें ज़रूर जनाइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल में अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।